Hello, dear students. This is our lecture 4. In this lecture, we will discuss some most important thing, how to take sign for the object and image. So in this one, we will learn how to take sign for the object and the image. First of all, let's see the difference between the concave mirror and convex mirror. Very, we know that वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन देम. कॉनकेव मिरर हमेशा आपको क्या देगा? कॉनकेव मिरर आपको कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर है. ठीक, यहाँ पर जो है कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. इसमें आउटर साइड जो होती है बल्जिंग आउट, जो बल्जिंग आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ. ठीक है, आउटर साइड में बल्जिंग आउट मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ निकला हुआ, जैसे पेट निकल जाता है. ठीक है, उसी टाइप से टिक बल्जिंग आउट है ना. और जो कॉनकेव मिरर है वहां पर रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है, हम देख चुके हैं. ठीक है, वी ऑलरेडी सीन दैट रियल इमेज बनेगी मोस्ट ऑफ टाइम. एंड द एक लास्ट वाला केस हमने देखा था, उसमें क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द पोल. फोकस और पोल के बीच में जब होता है ऑब्जेक्ट, तब आपकी क्या बन जाती है? वर्चुअल इमेज बनती है. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही आपको क्या देगा? वर्चुअल इमेज देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हमें ध्यान रखने हैं. इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इनका डिफरेंस ध्यान रखना है. प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, अगेन इन तीनों में डिफरेंस आपको बता चुके हैं. फिर भी एक बार और देख लो, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इस टाइप से कुछ केस दे सकते हैं कि अपराइट जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? सीधी की सीधी अपराइट होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, है ना. और सेम साइज. अब अपराइट और सेम साइड एक ही केस में होता है, वो होता है किसमें? प्लेन मिरर में. किस में होता है? प्लेन मिरर में. प्लेन मिरर में आप चाहे ऑब्जेक्ट को पास में लाओ, दूर में लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो इसकी साइज है वो की वही बनी रहेगी, इमेज की साइज वो की वही बनी रहेगी. ठीक है. अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? हमने देखा है ऑब्जेक्ट जब मिरर के बहुत पास में आता है तब मैग्नीफाइड बना देता है और अपराइट बनाता है. ठीक, ये कॉनकेव मिरर में होता है. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर्स में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? सीधी तो बनती है, अपराइट तो बनेगी, बट छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी. तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या केस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मिरर डिसाइड करना है. तो कार्टेशियन साइन कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने पढ़ा था मैथ्स में वैसा वैसा ही है ये भी. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी. इधर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा. ठीक है, अपराइट ऊपर की तरफ का आपका पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा वाई. ठीक है. ओ क्या लेना है? और तो आपका जो ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पर ओ है, जहां पर भी ओ है ओरिजिन पॉइंट, वहीं पर आपको पी लेना है. पी क्या है? पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर. ठीक. अब ये वाला जो बनाया हमने कॉनकेव मिरर बनाया, इसके इस वाली साइड में आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका बिहाइंड द मिरर कहलाएगा. ये राइट हैंड साइड में जो पार्ट कहलाएगा वो बिहाइंड द मिरर कहलाएगा. ठीक है, ये इसका फ्रंट ऑफ द मिरर हो गया, है ना. यहाँ पर हम वापिस देख रहे हैं जो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू बी द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको जो साइन कन्वेंशन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, क्या करना है? मिरर को इस हिसाब से सेट करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट ऑफ द मिरर. ठीक. चलो, सेकेंड पॉइंट है द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर. ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करी जाएगी. ये ऑप्टिकल सेंटर आपका पी, या आपका जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ओरिजिन.
द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव, अपन ने देख ही लिया, इधर राइट की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव होगा, और क्या होगा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबो, ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव आई है, और अब परपेंडिकुलर टू बिलो, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो आएगा परपेंडिकुलरली, वो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस होगी, तो माइनस में आएगा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में लेना है, क्या लेना है, लेफ्ट में लेना है। ठीक, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्यों लिया है नेगेटिव, क्योंकि आप इसको बना के देख सकते हैं कि फोकल लेंथ आपका यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया है। फोकल लेंथ नेगेटिव लेने का कारण ये है क्योंकि जब भी आप बनाओगे, कॉनकेव मिरर बनाओगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, तो ये जो रेज होती है वो स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इधर कन्वर्ज होगी। और ये वाला पार्ट किधर है, ये वाला पार्ट आपके वाई एक्सिस से इधर की तरफ है, वाई एक्सिस से इधर की तरफ है, तो इधर क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव एक्स लेते हैं, इधर नेगेटिव एक्स लेते हैं, और इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स लेते हैं। इसलिए फोकल जो फोकस होगा यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, रिमेंबर दिस वन। ठीक, यहाँ पर आपको बता ही दिया इस टाइप में होगा, तो ये फोकस जो होगा नेगेटिव साइड में होगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में होगा। और फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, यहाँ देख सकते हैं अपन। ठीक है, कॉन्वेक्स का इस टाइप से बनाते हैं डायग्राम, तो यहाँ पर अपेयर टू कन्वर्स, अपेयर टू कन्वर्जिंग, वास्तव में तो कन्वर्ज नहीं होगा लेकिन अपेयर टू कन्वर्जिंग, अब ये आपका इस साइड में आ गया, मिरर से इस साइड में आ गया है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत बना दिया इन्होंने। ठीक है, ये जो हैशिंग लाइन बनाई है वो इस साइड में होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कि ये बनेगा वर्चुअल फोकस। हो वर्चुअल फोकस किधर की तरफ है, आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ थी। ठीक है, ये यहाँ आपको ध्यान रखना। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट वी यू एंड एफ को लिखने का तरीका, ये आपका वी है, आप इसको बहुत व्यवस्थित लिखो, वी इस टाइप से, इस टाइप से इसको बेंड कर सकते हो, कहाँ से बेंड कर सकते हो, ऐसा सिंपल वी लिखो, और इस टाइप से ऊपर की तरफ बेंड कर दो। ये आपका यू है, तो यू आपको कैसे लिखना है, छोटा सा ऐसे लिखना है, और नीचे की तरफ बेंड करो, क्लियर कट दिखना चाहिए। एंड दिस इज द स्मॉल एफ, क्या है ये, स्मॉल एफ है, ये डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक, चलो इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी डिस्टेंस में बनेगी, जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ। इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बड़ा, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स इट इज increases or decreases, how many time increases और decreases। ठीक है, ये आपको मैग्निफिकेशन में बताया जाएगा, मैग्निफिकेशन में बताया जाएगा कितना गुना ये बड़ा है या घटा है, मैग्निफिकेशन फैक्टर आपको ये चीज बताता है। ठीक, how many times the image size means height of the image is increasing, height of the image is increasing, or height of the image is decreasing, height of the image is increasing or height of the image is decreasing। ठीक, चलो, तो या तो ये हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर डिक्रीज होगी, या फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, या तो इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं, ये यहाँ पर कहीं और बना लेते हैं इसको डायग्राम। तो जो हाइट है, ये हाइट होगी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसी हिसाब से मैग्निफिकेशन आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फैक्टर भी बोलता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, सिंपल सी, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
मीन्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अपन हाइट भी बोल सकते हैं, ये हाइट है इसलिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में और अपन ध्यान रखना है तो जस्ट लिखो I/O। आई क्या है आपका इमेज है और ओ क्या है ऑब्जेक्ट है। H2/H1 लिख सकते हैं और इसको इक्वल टू -V आएगा, -V आएगा। M मैग्निफिकेशन फैक्टर H2/H1, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव साइन लगाना है, फिर V क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज और U क्या है, U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये वही वाला वापिस फार्मूला बन गया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन साइज का वो का वही फार्मूला आपका वापस से कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अभी हम H2 - H1 नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली ये अभी मिरर के लिए लिखा हुआ है, मिरर के लिए लिखा हुआ है, इसलिए माइनस का V/U आएगा, माइनस का V/U आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट ये वाला नहीं लेना है आपको। इससे पहली वाली स्लाइड में भी वही चीजें आपको माइनस वाला जो है वो वाला नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है। -H2/H1 नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है -V/U लेना, -V/U लेना है। तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है और यहाँ पर अपन न्यूमेरिकल देख सकते हैं इसके बेस पे, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा वापस और देख लेते हैं। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज हमने जो पॉइंट लिखे थे उनमें देखा है कि वी शुड टेक ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड। क्या करना है हमेशा, हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है लेफ्ट साइड लेना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ करना है लेफ्ट साइड लेना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है हमेशा लेफ्ट साइड लेना है। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये जो एक्सिस लिया अपन ने, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं पर लेंगे अपन ऑब्जेक्ट को तो ये तो नेगेटिव में काउंट हो रहा है, भले वो कॉनकेव मिरर हो या वो कोई सा भी कॉन्वेक्स मिरर हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी अंदर की साइड आप कलर कर दोगे, बाहर जो ऑब्जेक्ट लिया वो इस साइड में ले हुए और इस साइड क्या होता है नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। चले बढ़े आगे। एप हम देख चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं वो चीज हम पहले ही देख चुके हैं। चलो अब पढ़ते हैं, एक आध न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं कि हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ट्राई करो एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया है 36 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यू दे रखा है, ये अभी हम साइन देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए यू कितना है 36 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा एक डायग्राम बनाना है, सीधा से एक डायग्राम बनाना है और उसके हिसाब से सोचो क्या आएगा। इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी यू, क्या होगी यू, कितना दे रखा आपको 36, है ना। और ये नेगेटिव में आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर है, क्या है कॉनकेव मिरर इधर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा वैसे भी अपन नेगेटिव साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड में लेना है इसलिए। फोकल लेंथ इज 12। अब फोकल लेंथ क्या होती है, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या है, कॉनकेव मिरर में हम देख चुके हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या लेते हैं अपन नेगेटिव लेते हैं, क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो इसमें भी माइनस का 12 आ जाएगा बस। और हमें क्या निकालना है v निकालना है। v क्या है, v हम देख ही चुके हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें ये निकालना है। ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, फॉर्मूले को सोल्व करोगे वैल्यू रख के उसको सोल्व करोगे ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा किस साइड में बना हुआ है, किस साइड में बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला लगाओ,
मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f यूज करो उसको फटाफट, और इसके आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, चलो यहाँ डायग्राम बना ही दिया है आपको, जो इमेज बनने वाली है यहाँ सी और एफ के बीच में बनने वाली है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड द सी, रखा है बियॉन्ड द सी रखने पे इमेज आपकी सी और बी के बीच में बनेगी। अब कितनी बनेगी, कितनी साइज की बनेगी, वो सब आपको कितने डिस्टेंस बनेगी यहाँ फॉर्मूले से पुट कर दो। 1/v प्लस 1/u 1/f, 1/v को यहीं रहने दिया, 1/f जहाँ है वहीं रहने दिया। भले आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पर, या इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हो फॉर्मूले को तो कर लो। फॉर्मूला आपको याद यही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे जाके अपन जब लेंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, इसलिए अभी के लिए आपको ये याद रखो कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, याद ये रखना है, फिर एडजस्टमेंट जैसा रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से वैसा रख लेंगे। एफ की वैल्यू मैंने बता ही दिया था आपको, नेगेटिव लेनी है -12। फिर नेगेटिव, ये किसका साइन है, ये नेगेटिव साइन है फॉर्मूले का, किसका है, ये तुम्हारे फॉर्मूले से आया हुआ है, ये फॉर्मूले का वाला है, तो ये वाला साइन तो यही रहेगा। फिर v के साथ एक और साइन आ जाएगा नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके आपके पॉजिटिव बना देंगे। और फिर इसका एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे आप, या डायरेक्ट भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एलसीएम लेके सोल्व किया, नीचे क्या आएगा 36 आएगा, -3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/36, इसको कट जाएगा तो 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18। अब इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में बनेगी इमेज, है ना। कितने डिस्टेंस पे, मिरर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, आप देखो। At what distance from the concave mirror the focal length 10 centimeters should be object the place so that the image is formed 20 centimeter behind the mirror? क्या लिखा हुआ है, behind the mirror, प्लीज रिमेंबर दैट, है ना। behind the mirror लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, behind the mirror, तो इस चीज का ध्यान रखना है। behind the mirror, behind the mirror कौन सा मिरर बताया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसे ही होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है ऐसे होता है, लाइट आएगी इधर से, ऑब्जेक्ट रखा है इधर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी यहाँ बनने वाली है, यहाँ पर बनने वाली है। ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, और इमेज यहाँ बनने वाली है बिहाइंड द मिरर। आपने को मालूम है बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब जो जो चीजें रख रखी है वो पुट कर दो। डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ, ऑफ ए फोकल लेंथ अपने को मालूम है, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, कॉनकेव मिरर का कौन सा होता है। यहाँ पर मिरर एक बार डिसाइड कर लो कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है तो कॉनकेव में तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये -10 हो गया। should be the placed so that the image is formed 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर दे रखा है, मतलब जो आपको v दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, वो आपको कितना दे रखा है 20, और 20 इस साइड में दे रखा है, इस साइड में क्या आता है प्लस का x आता है, तो इधर पॉजिटिव आएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है u, क्या निकालना है, u निकालना है, u निकालना है। u निकाल लो फटाफट, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखना है विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको पहले जो फॉर्मूला है वैसा वैसा फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो भी वैल्यूज दी रखी है उनको साइन के साथ पुट करो, साइन के साथ पुट करो। चलो, एफ की वैल्यू हमने लिख दी, 1/10 है, मतलब 1/f की वैल्यू, एफ की वैल्यू लिख दी हमने -10। माइनस का साइन, ये वाला साइन कौन सा है, ये फॉर्मूले से निकल के आया वो वाला साइन है, और 20 हमारी पॉजिटिव में चलेगी जाएगी, तो पॉजिटिव रहेगा, एलसीएम ले लो। ठीक है, 20 एलसीएम आ जाएगा, 10 से 2 बार जाएगा, और एक इसको एक बार जाएगा, तो 3/20 हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे 20/3, मतलब 6.6666, तो 6.67 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन है,
इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, जनरली हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, थोड़ा सा आप करोगे इसको तो हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा मिरर लिया है और किधर की तरफ इसका साइन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और दे रखा है आपको, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज हमेशा राइट हैंड साइड में बनती है, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप इमेज डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव आएगा, फोकल लेंथ भी इसका वर्चुअल होता है तो राइट हैंड साइड में होता है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चंस, बाकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ज़्यादा दम भली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस पे स्टार लगा रखा है, इसको हम ट्राई करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर क्या है, सिर्फ पोजीशन नहीं पूछा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसका नेचर भी पूछ लिया है कि कैसा नेचर होगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। तो पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, जितना हम सोल्व करते आए हैं उसी टाइप से सोल्व करते हैं पहले तो।